नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अग्निपथ में। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे शिक्षकों के लिए जरूरी ई अटेंडेंस की। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी शिक्षक अब हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया कि उपस्थिति के साथ साथ अवकाश संबंधी प्रविष्टियां भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार 1 जुलाई से यह व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संस्थानों में प्रभावी होगी। विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ई अटेंडेंस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि पूरे विभाग में उपस्थिति की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जा सके। आयुक्त शिक्षा विभाग ने सभी कार्यालय प्रमुखों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि अधीनस्थ कर्मचारियों का समय पर ऑन बोर्डिंग सुनिश्चित किया जाए और आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। यह कदम शिक्षा विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। तो 1 जुलाई से ई अटेंडेंस अब अनिवार्य होगी। 1 जुलाई 2026 से ई अटेंडेंस अनिवार्य होगी, ना सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी। हमारे शिक्षक नाम का एक ऐप होगा। उस ऐप के जरिए तमाम शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी ई अटेंडेंस लगानी होगी। अवकाश आवेदन हो या फिर रिकॉर्ड भी डिजिटल होंगे। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। आदेश के पालन की जिम्मेदारी संस्थान प्रमुखों को सौंपी गई है। तो शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है ई अटेंडेंस का। ई अटेंडेंस ऐप के जरिए लगानी होगी। अब इसी को लेकर हम कुछ मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे कि यह फैसला कितना ज्यादा सही है। शिक्षिका हमारे साथ रागिनी सैनी है। रागिनी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इसी के साथ शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल हैं। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ भूपेंद्र सुल्लेरे हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं रागिनी जी आपसे ही करूंगा। चूंकि शिक्षिका हैं आप, तो बेहतर तरीके से समझा पाएंगी, अपनी समस्याओं को रख पाएंगी। ये जो फैसला लिया गया है ई अटेंडेंस का, कहा जा रहा है कि शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए, पंक्चुअलिटी बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐप के थ्रू तमाम शिक्षक हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, अपनी ई अटेंडेंस लगाएंगे ताकि सुनिश्चितता हो 90% उपस्थिति की। क्या समझती हैं आप, कैसे देखती हैं इस फैसले को? देखिए, मुझे तो ई अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन शिक्षकों को भी नहीं होगी जो रोजाना स्कूल जाते हैं और समय पर स्कूल जाते हैं। बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है, ई अटेंडेंस ली जा रही है। लेकिन अभी ये एक मुझे अच्छी चीज लग रही है कि अधिकारियों को और जो ऑफिस वाले हैं उन्हें भी ये अटेंडेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर केवल शिक्षकों पर ये डाला जा रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था क्या केवल शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो समय पर नहीं जाता है, बाकी सभी लोग समय पर जाते हैं और काम करते हैं। इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कभी-कभी शिक्षक टाइम पे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शाम के समय वो लगाना भूल जा रहा है। अगर अटेंडेंस, कई बार वो काम में व्यस्त होता है और अपनी उपस्थिति दर्ज करना भूल जाता है, तो वहां पर रेड कलर का दिखता है कि आपकी उपस्थिति नहीं हुई है या आपकी अटेंडेंस अपूर्ण है। या कभी हम कोई प्रशिक्षण में जाते हैं, उस समय थोड़ी सी जो लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या इस ऐप से बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, वो अपनी अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं। या कभी-कभार कुछ नेटवर्क इश्यू होता है तो शिक्षक नहीं लगा पाते हैं। तो अगर जैसा कि आदेश में लिखा है कि उपस्थित आपकी सैलरी इसी से बनेगा, आपकी वेतन इसी से बनेगा, तो उस समय जो शिक्षक हैं वो गलती ना होते हुए भी अगर उनका वेतन काटा जाएगा तो वो उनके लिए थोड़ा-सा सोचने का विषय है कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल का या नेटवर्क इश्यू के कारण हमारी सैलरी क्यों काटी जाएगी। ठीक है। बाकी जो समय पे जा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ये अटेंडेंस से। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर जो लोग शिक्षक हों, चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, अगर कोई भी काम चोरी कर रहा है तो उसके लिए ये समस्या का विषय हो सकता है। उपेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। हाँ। उपेंद्र जी, कई बार ये देखा जाता है कि जो उम्र दराज अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक हैं, उन्हें कोई भी स्किल सीखने में थोड़ी समस्या होती है। अब चूंकि उनके लिए ये डिजिटलाइजेशन थोड़ा नया है, तो रिदम पकड़ने में शायद थोड़ी सी समस्या हो, थोड़ी दिक्कत हो। ऐसे में उन्हें दिक्कत तो होना लाजमी है। लेकिन ये ई अटेंडेंस का जो नियम लाया जा रहा है, ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। क्या समझते हैं आप सर?
सबसे पहले तो मैं एक बात क्या आती है कि शासन को ये नजर में है कि शिक्षक ई अटेंडेंस का विरोधी है। शिक्षक कहीं से भी किसी भी प्रकार का किसी भी ऐप का या हमारे शिक्षक ऐप का कहीं से कोई विरोधी नहीं है। ठीक। कुछ शिक्षकों की आपत्ति पहले ये थी कि अकेले शिक्षकों पर ही ये क्यों ई अटेंडेंस का भार डाला। हम अभी जो वर्तमान में आदेश हुआ है, माननीय आयुक्त महोदय ने जो आदेश किया है उसका हम स्वागत करते हैं कि शिक्षक संगठन की आवाज पर उन्होंने पूरे शिक्षा विभाग के चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो सभी पर 1 जुलाई 2026 से ई अटेंडेंस लागू की है, उसके हम स्वागत करते हैं। और इससे कम से कम पूरा विभाग जो है जब एक मत से चलेगा तो। रही बात अब ई अटेंडेंस की खामियों की, तो मैं ये बताना चाहता हूं शिक्षक जो किन चीजों का विरोध कर रहा है। नंबर एक तो ये है कि जो ऐप बनाया गया है उसमें तकनीकी त्रुटियां कभी कभी बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक। ऐसे कभी समय पर टीचर स्कूल में है लेकिन वो स्कूल में होते हुए भी वो तकनीकी समस्याओं के कारण वो अपनी उपस्थिति या अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा है, या फिर कोई टेक्निकल समस्या है, या वो समय सीमा है, या किसी कारणवश टीचर लंबे समय जा रहा रास्ते में कुछ कारणवश कुछ हो जाए, अगर वो समय सीमा में वहां नहीं पहुंच पाया तो वो उस दिन का उसकी अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी। ऐसे में बस हमें आपत्ति ये है कि जो शिक्षकों के जो इसको ई अटेंडेंस को वेतन से जोड़ा जा रहा है। वेतन तो हमारा ये कहना है कि टीचर्स की समस्याएं भी समझे, तकनीकी ऐप की जो दिक्कतें हैं वो भी समझे, और पहले ऐप में जो तकनीकी समस्याएं उनमें सुधार किया जाए। और कुछ शिक्षक हमारे साथी ऐसे पुराने हैं जो ऐप के बारे में नहीं जानते हैं और उनको या मोबाइल चलाना या टेक्निकली उनके साथ तो दिक्कतें हैं, तो उनको शासन विधिवत रूप से प्रशिक्षण भी दे जिससे कि वो ऐप को भी चला सके, तकनीकी समस्याओं का भी सॉल्यूशन निकाल सकें। और थोड़ी सी दूसरी बात जो है कि होना चाहिए उपेंद्र जी, हाँ इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। हाँ, और कुछ एक बात चीज हम और कहना है, किसी कारण बस तकनीकी समस्या हो या कोई भी कारण बस अगर टीचर उस दिन उपस्थिति नहीं लगा पा रहा है तो उसका जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो उपस्थिति है उसकी जो उपस्थिति पंजी में ली जाती है, तो वो ऐसी स्थिति में जो उसका डीडो होता है या संकुल प्राचार्य होता है उससे प्रमाणीकरण लेकर वो उसको उपस्थित माना जाए। कभी कभी हो जाती है दिक्कतें तो उसको वेतन से ना जोड़ा जाए। वेतन के अगर जो उसको कहेंगे तो उसके आर्थिक एक जिसके लिए वो अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए काम कर रहा है, अगर वेतन ही उसका कट जाएगा, अगर वास्तव में उसकी गलती है तो उसको दंडित किया जाए, हम मानते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश से अगर उसका ई अटेंडेंस नहीं लगती है तकनीकी समस्याओं के कारण, तो उसका जो ऑफलाइन उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर है उसका प्रमाणीकरण लेकर उसको मान्य किया जाए। ऐसा हम संगठन के माध्यम से भी शासन से मांग कर रहे हैं। बाकी हम किसी ई अटेंडेंस का हम विरोधी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी शिक्षक। तो शिक्षण संगठन जो है ये इस ऐप का स्वागत करता है। ये जो फैसला लिया गया है ई अटेंडेंस का, ये इसका आप लोग स्वागत कर रहे हैं, इसके पक्ष में आप? हाँ, हम पक्ष में हैं। हमारा शुरू से मत था कि शिक्षकों पर नहीं हो जाए, पूरा विभाग अगर ई अटेंडेंस लगाता है, अधिकारी भी लगाए, बाबू भी लगाए, कर्मचारी जो भी हैं या जिस भी यहाँ पर है, और दूसरा इसमें ये सुविधा दी जाए जैसे कि जहां जहां समस्याएं हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। ठीक है उपेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास वापस से। ठीक है उपेंद्र जी, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ। भूपेंद्र जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। आप चाहे रागिनी जी की मैं बात करूं या उपेंद्र जी की, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि हम विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे। और रागिनी जी तो ये कह रही हैं कि जो लेट लतीफ़ी करते हैं, जो गुनहगार हैं, जो गलत काम करते हैं, जो लेट लतीफ़ी में नहीं पहुंचते, लापरवाही करते हैं, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है। जो शिक्षक समय पर जाकर अपना धर्म निभा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको क्या समस्या। लेकिन शिक्षक ही इस बाध्यता का पात्र क्यों हो? अधिकारी कर्मचारियों की भी एक सीमा होना चाहिए, उनकी भी ड्यूटी तय होना चाहिए और ये ई अटेंडेंस के जरिए उनकी ड्यूटी तय हुई है। अब कहीं ना कहीं लेकिन एक समस्या और आ सकती है कि कई बार ऐप नहीं चल रहा है। जो ज़्यादा सीनियर, ज़्यादा उम्र दराज शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, उनको कई बार समस्या जाती है कोई लर्निंग पॉइंट्स सीखने में, या नेटवर्क की कई बार समस्या जाती है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो बहुत ज़्यादा अंदर हैं, वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में सरकार को इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। भूपेंद्र जी। जी ऋषभ जी, निश्चित रूप से देखिए, ये तकनीक के साथ जब तकनीक आती है तो उसमें बदलाव भी आते हैं और जवाबदेही और पारदर्शिता भी आती है। उसी के तहत है, पिछले वर्ष ये लागू किया गया था और इसका उस समय के कुछ शिक्षकों ने विरोध किया था, हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने उसको जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो अनिवार्य था। आज 1 जुलाई 2026 से इसको अनिवार्यता के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया है। हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टरों में ये हमेशा कई सालों से लागू है और आप भी ऑफिस जाते होंगे, शायद ये अटेंडेंस लगाते होंगे, बिल्कुल, बायोमेट्रिक मोस्टली सभी जगह है। हाँ
सभी जगह है। तो ये क्योंकि ये जवाबदेही और पारदर्शिता के रूप में है। लेकिन इसमें कई समस्याएं भी हैं जिस तरह से बताया है। देखिए, डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए और डिजिटल अगर हम तकनीक के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो उसमें सारी ई सर्विस बुक है उनकी, चाहे ईएल है, चाहे उनकी मेडिकल लीव है, और जो उनके सीआर वगैरह सारी ऑनलाइन सिस्टम से और डिजिटाइजेशन किया जाएगा शिक्षकों का। और मैंने ये देखा है कि मध्य प्रदेश में जब भी कोई क्रांति आती है या कोई नई तकनीक आती है, वो शिक्षा विभाग में लागू की जाती है। सबसे पहला प्रयोग ये होता है। मैंने कई सालों से देखा है, चाहे वो वेतन के रूप में आया हो, जब सबसे पहले आया तो वो यहीं पे लागू हुआ, अटेंडेंस के रूप में भी है। तो ये शिक्षकों पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि अगर इस तरह से जब सरकार इस तरह से जवाबदेही और शिक्षकों को इस तरह से कर रही है, तो इसमें साथ साथ ये भी तो होना चाहिए कि शिक्षण की गुणवत्ता कैसे बढ़े। शिक्षक किसके लिए है? शिक्षक है विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थी, उसका काम सबसे महत्वपूर्ण है उससे विद्यार्थी का शिक्षण उत्पन्न कराना, और वह नई पीढ़ी राष्ट्र के लिए मुख्य धारा के रूप में, विकास के रूप में समावेशी बनती है, और आगे जाके वह राष्ट्र निर्माण में सहभागिता होगी। और वो चाहे कोई भी शिक्षक हो, चाहे प्राइमरी शिक्षक हो, चाहे मिडिल स्कूल शिक्षक हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे हाई सेकेंडरी, कहीं का भी शिक्षक हो। लेकिन साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि इसके रूप में उनको सुदूर क्षेत्रों में, जहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं जा पाते हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कहीं हवा चलती है तो इंटरनेट आ जाते हैं, कई जगह हमने देखा है, तो वहाँ पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी उन लोगों को अपने अटेंडेंस लगाने के लिए, तो वो भी सरकार को निश्चित रूप से उसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि उनके डीडीओ हो या फिर उनके जो संकुल पहचान हो, उनको इस तरह से वेरिफिकेशन करके उनका पेस के वेतन उस दिन का नहीं कटे, उस तरह से हो। क्योंकि अगर कोई शिक्षक अगर ओडी पे जा रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि उसको वेरीफाई करके उसका वेतन आहरण हो। तो ये आहरण वेतन अधिकारी है, उनको इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रावधान में होना चाहिए। क्योंकि ये निश्चित रूप से 100% तकनीक हमेशा 100% सही नहीं चल सकती। कभी सर्वर डाउन है या कभी नेट नहीं चल रहा, कभी कुछ भी। तो ये ऑप्शन निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शिक्षक लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि सरकार नए नूतन प्रयोग करती है। मैं लगभग 30 साल से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में, जब 1990 से जब शिक्षा में रेगुलर भर्ती नहीं हुई, शिक्षा कर्मी और गुरुजी आए, फिर उसके बाद उन्होंने परीक्षा कराने की, और फिर उनकी संख्या बढ़ गई, फिर संख्या बढ़ाने के बाद उनका शोषण हुआ, फिर उसके बाद 2018 में उन्हें नियमित वेतनमान दिया गया। तो शिक्षा के रूप में नए प्रयोग आप जरूर नवाचार करें। चाहे आपने ब्लॉक स्तर पे उन्नयन उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की कोशिश की, फिर जिला स्तर पे करने की, मॉडल स्कूल खोलने की, इसके लिए आप संदीपन कर रहे हैं। ये जो आप नए नए प्रयोग करते हैं, नवाचार करते हैं, उनके बारे में सरकार का पैसा भी जाता है या आम जनता का। तो ये चीजें भी सरकार को देखनी चाहिए कि ये सब चीजें जवाबदेही सिर्फ शिक्षक के साथ साथ उसको एक तरह से एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता है, और राष्ट्र की मुख्य धारा में चाहे आप इंजीनियर बनाए, चाहे डॉक्टर बनाए, चाहे पॉलिटिशियन बनाए, कुछ भी, वो विद्यालय से ही निकलते हैं। और प्राथमिक शिक्षाओं पे मैं ये देखता हूँ कि कहीं कहीं एकल विद्यालयों में एक से एक शिक्षक है और 5-5 क्लासें हैं। तो ये समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं, आप उन चीजों की बात जरूर करते हैं, जिस तरह से अभी ट्रांसफर लेकिन उतनी तेजी से उस पर काम नहीं होता। भूपेन जी, ठीक है, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। जल्दी से लास्ट कमेंट में बाकी दोनों पैनलिस्ट से ले लेता हूं। भूपेन जी, आप जैसा कि भूपेन जी कह रहे थे, लेकिन पारदर्शिता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देश को अगर बाकी दुनिया से कॉम्पिटिट करना है तो हमारे देश को भी डिजिटलाइज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक ये बानगी है ई अटेंडेंस। आपको लगता है हालातों में सुधार आएगी? बिल्कुल, हालातों में सुधार आएगी। शिक्षक अपना कर्तव्य बड़ी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन हम बात वही कर रहे हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिए। भाई, टेक्निकली समस्याओं के कारण कई बार नहीं हो पाती है अटेंडेंस, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था शासन करे इसके हिसाब से, अगर कुछ दिन नहीं ला पाते। दूसरी बात, अभी जैसे ये अटेंडेंस की बात आई, अब देखिए उन्होंने ट्रांसफर में भी 90% ये अटेंडेंस की बात रख दी। अब कोई शिक्षक बेचारा पिछले साल में 90% है ही नहीं, वो आवेदन ही नहीं कर पा रहे। ऐसी कई समस्याएं आ रही हैं ये अटेंडेंस में, तो इनको शासन पे इन पे भी विचार करे, शिक्षकों का पक्ष भी जाने और शिक्षक संगठनों से भी चर्चा करे, उसका बीच का हल निकाले। तो हम चाहते हैं कि ये अटेंडेंस के मसले पर अगर कोई दिक्कत आती है, तकनीकी समस्याएं आती है शिक्षकों को, तो वैकल्पिक व्यवस्था करें। आप कह रहे हैं कि कोई शिक्षक है जो अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा है ऐप में, क्यों नहीं लगा पाएगा?
सारी सुविधाएं अगर सरकार करके दे रही है तो क्यों नहीं लगा पाएगा? और अगर सुनिए उपेंद्र जी, अगर कोई शिक्षक नहीं लगा पा रहा है तो बाकी के नहीं भी लगा पाएंगे, फिर अधिकारी और कर्मचारी भी वहां के नहीं लगा पाएंगे, यानी कोई भी नहीं लगा पाएगा अगर समस्या है तो। नहीं देखिए जी नहीं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं 15-16 तारीख की बात बता रहा हूं। 15-16 तारीख में जो दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल थे, वहां पर हमारा शिक्षक शाला में खड़ा है और वो फेस रीडिंग कर रहा है, लेकिन नेटवर्क उसका ले ही नहीं रहा है। मैंने ऐसी समस्याएं हमने अब शासन के सामने रखी, कई उदाहरण प्रस्तुत किए। जो चेहरा फेस नहीं ले पा रहा है, उसके टेक्निकली समस्याओं का नहीं लगा। नई तकनीक जब आती है उपेंद्र जी, तो बहुत सारे लूप होल उसमें रहते हैं और दिन ब दिन उसमें और सुधार होता जाता है और वो लूप हटते चले जाते हैं। तो सरकार जो अटेंडेंस की प्रक्रिया लेकर आई है तो ये इसमें दुरुस्तता भी बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन डिजिटलाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी कई बार हो जाता है। लास्ट कमेंट में रागिनी जी से ले लेता हूं। ठीक है उपेंद्र जी, आपकी बात पहुंच गई, समय की थोड़ी बाध्यता है। लास्ट कमेंट में रागिनी जी से ले लेता हूं। रागिनी जी, ये डिजिटलाइजेशन देश में जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर ये फीचर्स आना तमाम विभागों में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन भूपेंद्र जी एक बात कह रहे हैं कि जब भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता है वो शिक्षा विभाग में ही होता है। इसके पीछे भी लेकिन अपने तर्क हो सकते हैं। आप क्या कहती हैं? स्वागत तो आप कर रही हैं कि ऐप के जरिए ई अटेंडेंस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्वागत शिक्षक करते हैं, लेकिन हालातों में सुधार आएंगे आपको लगता है? देखिए, स्वागत मैं कर रही हूँ, बस मैं एक चीज चाह रही हूँ कि शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला ना बनाई जाए कि सारे प्रयोग हम केवल वहीं आके कर लें। बहुत अच्छी बात है आप ई अटेंडेंस लगा रहे हो, हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे। और मेरा मानना यह है कि एक शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो अगर अपने शाला में जा रहा है तो जाते से वो अपने काम में लग जाता है। अगर अदर ऑफिसर या आप ऑफिस में जाएंगे तो अगर उनका मन है तो काम शुरू करेंगे, नहीं आधे घंटे से भी डिले कर सकते हैं। बट शिक्षक अगर शाला में 10:30 पे पहुंचा है तो वो 1 मिनट देर नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं और वो वहां जाके पढ़ाना काम शुरू करेगा। जो ईमानदार है वो तो करेगा, और जो लोग काम अपना अच्छे से नहीं करते वो हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। अगर ये अटेंडेंस बहुत अच्छा है तो इसे सभी विभागों में क्यों नहीं लागू कर दिया जाता? स्वास्थ्य विभाग एक बहुत जरूरी चीज है। कलेक्ट्रेट जहां पर हमारे बहुत सारे काम होते ये वहां पर भी लागू कर दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। अगर हम विकास चाह रहे हैं ना तो जितने विभाग है सभी विभागों में ये लागू कर दीजिए, अगर कोई इसमें बुराई नहीं है तो। क्योंकि ऐसा तो है कि केवल शिक्षक ही अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे जो समय पर नहीं जाते हैं और समय पर काम नहीं करते हैं। तो आप ये चीज सभी जगह लागू कर दीजिए तो हमारा देश बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा, डिजिटल हो जाएगा और हम जो काम चाह रहे हैं वो काम हमारा बहुत अच्छे से होगा। ठीक है रागिनी जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बदलाव होगा, इस फैसले से बदलाव होगा? बिल्कुल होगा ना। जो अगर आप वेतन की बात कर रहे हो ना काटने की, तो वो जो शिक्षक जो नहीं जाते थे या अन्यंत्र कहीं अटैच थे, क्योंकि वेतन आपका निकलेगा ये अटेंडेंस से। जब आप अपने स्कूल में मौजूद होंगे तभी आप ये अटेंडेंस लगा पाओगे। तो जाहिर सी बात है जो शिक्षक अन्यंत्र थे वो अपनी शाला में जाएंगे और समय से जाएंगे, क्योंकि वो उस वेतन के लिए ही काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के पंक्चुअलिटी अगर एक बार हो जाती है तो कहीं ना कहीं हालातों में सुधार होगा, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, बाकी के तमाम जो विभाग हैं उसमें भी सरकार को यह फैसला लेने की बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोमेट्रिक पद्धति तो है ही, लेकिन ई अटेंडेंस भी अगर होगी तो कहीं ना कहीं हालात और बहुत जल्दी सुधरने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस की प्रक्रिया की। अब शिक्षकों हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनको अब दफ्तर पहुंचने के बाद ई अटेंडेंस लगाना होगा एक ऐप के जरिए, हमारे शिक्षक। और इसके जरिए जब वो ई अटेंडेंस लगाएंगे तभी उनकी सैलरी बनेगी, उसी के आधार पर उनकी सैलरी बनेगी, वरना सैलरी काट ली जाएगी। अब शिक्षक कह रहे हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी होना चाहिए, थोड़ा लोचदार होना चाहिए प्रणाली, ताकि अगर कोई शिक्षक कहीं फंस गया हो या देरी से पहुंच रहा हो या कुछ तकनीकी समस्या हो तो कम से कम वेतन ना करे। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग इस पर क्या कदम उठाता है और ये जो लूप होल है ऐप्स में, ई अटेंडेंस में, इसे कितनी जल्दी और कितनी देर में दुरुस्त करता है, ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।